गधों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अगर 12 बजे के पहले मिल गए तो उनको हम रिक्शा चलवा देंगे। बनारस में रिक्शा फिर से चलाएंगे, इतना पिछवाड़ा लाल कर देंगे कि फिर वो कुर्सी बैठने लायक नहीं रहेगी। ये मंगरू राजभर जो है ना, ये ढोंगी प्रकाश राजभर, ये राजभर जाति के नहीं है, ये बिहार जाति का भगोड़ा है। पियर का जच्चा है, एक कहावत जो कही गई है, धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का, ना ये इस पार्टी के होंगे ना उस पार्टी के। अगर वो 12 बजे के पहले मिल गए तो उनकी खैर नहीं। और दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश की औकात देखिए, वो कहा जाता है ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ये धोबी के कुत्ता वाली स्थिति इनकी जो है हो गई है। अभी तक हम लोगों ने राजनीति को देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक लतखोर नीति को लागू करने वाला व्यक्ति आ गया है जिसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। संजय निषाद कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं। बड़े बड़े दावे थे कि यह चुनाव जो है सपा बनाम भाजपा नहीं, यह चुनाव तो ओम प्रकाश बनाम जो है अखिलेश यादव है, लेकिन उनका दावा जो है ना उल्टा साबित हो गया। और हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। अरे भैया रिजल्ट आपके सामने है। अब अखिलेश जी सफाई जाएंगे कि पियर का चच्चा जहुराबाद जाएंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर अब कई तरीके की जो बातचीत है, कई तरीके की जो चर्चा है वो निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो बात ये हो रही है कि क्या घोसी हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं। दूसरी बात ये भी निकल कर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर क्या वापस सपा खेमे में शामिल होने जा रहे हैं, क्या सपाई उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या अपने बीच दोबारा उनको आने देंगे। तो आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे। अगर आप देखें तो सपा के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो जुझारू लोग हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और घोसी के रिजल्ट के बाद चर्चा चल रही है कि 2024 को लेकर किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, ग्राउंड जो है जमीन पर उस पर कैसे समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए कि घोसी के बाद 2024 का ये जो चुनाव है उसमें भी समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें यूपी से ला सके। तो भैया घोसी तो जिता लिया, लेकिन 24 की क्या तैयारी है? देखिए, मैंने पहले कहा था कि जैसे हमारे यहाँ हरिया में चावल बनता है तो 2 चावल निकाल के देख लेते हैं पका है कि नहीं पका है। तो यह घोसी का चुनाव पहले मैंने कहा था न सरकार बनाएगा न तो सरकार बिगाड़ेगा, यह किसी की सेहत पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो जाति को आधार बना करके सौदेबाजी करने का, अपने बिरादरी को गुमराह करके परिवारवाद को बढ़ाने का, संजय निषाद कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, और एक हमारे वो मंगरू साड़ू भाई है और उनके 2 चंगू मंगू, तो इन लोगों पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। बड़े बड़े दावे थे कि यह चुनाव जो है सपा बनाम भाजपा नहीं, यह चुनाव तो ओम प्रकाश बनाम जो है अखिलेश यादव है, लेकिन उनका दावा जो है ना उल्टा साबित हो गया। और हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। इतना गारी भाजपा को देकर भाजपा के सदागत हुए, लेकिन भाजपा वालों ने विशेष करके योगी जी ने न इनको ऐसा बुखार चढ़ा दिया है ना कि इनकी रातों की नींद हराम हो गई होगी। और दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश की औकात देखिए, वो कहा जाता है ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ये धोबी के कुत्ता वाली स्थिति इनकी जो है हो गई है। अब दावे अभी कर रहे दावे, अरे जैसे इसे लग रहा है कि मंत्रिमंडल वाली लिस्ट इन्हीं को बनाना है कि मंत्री तो मैं बन करके ही रहूंगा। वो तो यही कह रहे हैं कि बन के रहूंगा, लेकिन तारीख पर तारीख, महीना दर महीना गुजरता जा रहा है। अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला है। तो अगर ऐसा ही रहा और ये मंत्री नहीं बनते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो ऐसा भी हो सकता है, अब चर्चा है कि वो वापसी करे, तो आप लोग लेंगे उनको सपा? देखिए, जो सच्चाई कही है वो तो है कि उनका जब से घोसी में जो है पटकरी खाए हैं, धूल चाटे हैं, रात दिन बाप बेटा जो है कि एकदम अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिए थे। और समाज के लोगों ने वहां तो इनको खोजने पर 11 आदमी और 7 आदमी नहीं मिल रहे थे, बड़े बड़े दावे करने वाले, लेकिन राजभर समाज के लोगों ने इनकी असलियत को जान लिया। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये मंगरू राजभर जो है ना, ये ढोंगी प्रकाश राजभर, ये राजभर जाति के नहीं है, ये बिहार जाति का भगोड़ा है। और हाँ, ये बनारस में इसी तरह से समाज को गुमराह करने का काम किया, तो वहाँ लतवाही कुटवाही पिटवाही करके केवनी ओनी लात मुंह का मार के लोगों ने खरेरा कर दिया, तो ये बलिया में जाकर के भाग गए। अब जिस तरह की हरकतें इन्होंने घोसी में जैसी ओछी हरकतें किया अखिलेश यादव जी पर, शिवपाल यादव जी पर और समाजवादी पार्टी के ऊपर, इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। देखिए, राजनीति है
तो राजनीति में विचारधारा का विरोध होना चाहिए। लेकिन यह तो जैसे व्यक्तिगत दुश्मन की तरह जो है कि जिस तरह से बाप बेटों ने वहां पर बर्ताव किया, जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया। अब भैया मैं तो देखिए, मैं बार बार मैं मना करता हूं कि यादव हमारे बड़े भाई हैं और ये मल्लाह है, केवट है, राजभर है, चौहान है, चाहे कुर्मी हो, काठी हो, तेली तमोली बरई बारी हो, चमार पासी दरकार हो, इनके आबरू की रक्षा करने के लिए लाठी डंडा लेकर के सामंतों का सामना किया। और मैं यही यादव से मना करता था कि भाई अगर आपके छोटे भाई अगर कोई गलती कर दे तो आप जो है मुस्कुरा करके आगे निकल जाना, उसे बतरस मत करना। लोगों ने कहा कि कहीं हो सकता है भाई अखिलेश यादव जी जो है नरम दिल के इंसान है और वह जल्दी पसीज जाते हैं और गलती माफ करके ओम प्रकाश को अपने खेमे में शामिल करेंगे। लेकिन अगर अंदर घुस गए तो बाहर निकलने के बाद उनको वो लाठी देकर न कि उनका होश ठिकाने लगा दिया जाएगा। अब उनकी जो है सपा में नो एंट्री, इंडिया गठबंधन में नो एंट्री। आप बताइए, ओम प्रकाश राजभर को अगर वापस सपा में आना पड़ा तो सपा के कार्यकर्ता क्या सोचेंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 2023 जो चल रहा है, अभी तक हम लोगों ने राजनीति को देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक लतखोर नीति को लागू करने वाला व्यक्ति आ गया है जिसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। बिल्कुल, क्योंकि यह एक लतखोर व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। राजनीति में किसी का विरोध नहीं होता, विचारों का विरोध होता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको एक नया नाम दे दी है, पियरका चच्चा, बरसाती मेघा, पियरका चच्चा। हाँ, हमारे सामने भाई साहब ने कहा कि हमारे साड़ू हैं, तो साड़ू का रिश्ता हमारे यहाँ कम माना जाता है। और हाँ, अभी सही कहे हैं चाचा। तो ये जो पियरका चच्चा है, एक कहावत जो कही गई है, धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का, ना ये इस पार्टी के होंगे ना उस पार्टी के। अरे भैया, रिजल्ट आपके सामने है। अब अखिलेश जी सफाई जाएंगे कि पियरका चच्चा जहूराबाद जाएंगे। और दारा सिंह चौहान तो इतने वफादार थे बेचारे, जो है अपना जो दोबारा जो है चुनाव लड़े और रिजल्ट उसके सामने है। दारा सिंह चौहान भी उसी में पीछे गए। उन्होंने यह सोचा था कि जैसे गाजर और मुरई है मंत्रिमंडल, यहाँ से इस्तीफा दे देंगे, वहां से लड़ करके फिर हम मंत्री बन जाएंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार इतना, यानी गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। अरे भैया, गेहूं के साथ घुन पिसा जाती दुनिया जाना था। लतखोर नीति के साथ एक व्यक्ति और वही नीति में जाए कि पिसाई के हलवा बन गया। क्यों भैया, विधायकी भी नहीं बची अब तो मंत्रिमंडल में कहाँ दारा सिंह पहुंच पाएंगे। और जो ओम प्रकाश राजभर हैं, जो लगातार कह रहे थे कि मंत्री बनने, उनकी तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश सरकार में उनको शामिल नहीं किया जाता है और वो सपा खेमे में वापसी करते हैं, तो क्या सपाई उनको एक्सेप्ट करेंगे? अभी तो नो एंट्री है नो एंट्री। जी। हाँ, उनको पहली बात की घोषी से हमने सबक सिखाया है। और 24 में आने वाला आगाज हुआ है, 24 में आगाज हुआ है। और 24 में आपको हमको बता दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 80 सीट जीतने हम लोग जा रहे हैं जी। 24 में जी। अच्छा, तैयारी है उसके लिए? तैयारी पूरी है, हम लोग तैयारी कर चुके हैं 24 में जीतने के लिए। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे दारा चौहान ने इस्तीफा दिया और जाके इस्तीफा अपना देकर फिर से चुनाव लड़ा, मैं तो आपको राजभर को, ओम प्रकाश राजभर को चैलेंज करता हूँ कि तुम अगर तुम्हारे जैसे कहते हैं ना, मैं एक बाप का औलाद हूँ, मैं कहता हूँ कि फिर से जहूराबाद में तुम इस्तीफा देके आके चुनाव लड़ो। तुम्हें 36 का ना दूध हिला दिया गया तो मेरा नाम अशोक यादव नहीं। अशोक यादव जी तो कह रहे हैं जहूराबाद की सीट पे। ये बड़े बड़े जो दावे किए गए थे, मैं पहले आपको बता दिया था कि दारा अब की हारा। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने गए थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन घोषी ही नहीं जिता पाए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यादव समाज से हूँ। हम लोगों की सिर्फ एक गुस्सा है, चाहे ये ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को विरोध करे, भाजपा का विरोध करे, मुझे कोई लेना देना। उन्होंने व्यक्तिगत मेरे समाज के ऊपर बोला है। अगर वो 12 बजे के पहले मिल गए तो उनकी खैर नहीं। सही बताइए, 12 बजे के पहले? यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अगर 12 बजे के पहले मिल गए तो उनको हम रिक्शा चलवा देंगे, बनारस में रिक्शा फिर से चलाएंगे, इतना पिछवाड़ा लाल कर देंगे कि फिर वो कुर्सी बैठने लायक नहीं रहे। हाँ, 23 तारीख की उनकी हाजिरी है जौनपुर में। अगर कचहरी में 12 बजे के पहले आ गए
तो इनका पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। धुलाई की जाएगी। और पक्का, धुलाई की जाएगी। क्योंकि एक समाज को इन्होंने गाली दिया है। ठीक है, इन्होंने अभी इसके पहले बयान किया कि योगी को मैं मठ में भेज दूंगा। मैं कह रहा हूँ यादव समाज उनके ऊपर केस किया है, योगी को मत भेजो, भाजपा को कहे तो ठीक है, लेकिन एक संत इतने बड़ी पीठ को उसने गाली दिया। अखिलेश को भी कहा था सैफई भेज दूंगा। हाँ, अखिलेश यादव को व्यक्तिगत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भेज दो चलेगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत टिप्पणी इन्होंने यादव के ऊपर किया है तो इनको सबक मिलेगी। अब सही पाला पड़ा है। तो जहूराबाद अगर लड़ जाते हैं तो जीत पाएंगे। जैसे अभी इन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हम योगी जी को मठ में भेज देंगे, तो योगी जी ने कहा कि देखिए आइए मठ का जो है नजारा आपको दिखाते हैं, और ओम प्रकाश राजभर को घोसी में बुला करके और मठ के नजारे को अभी दिखा रहे हैं और बजा रहे हैं जो है दारा चौहान हारमोनिया, और ओम प्रकाश राजभर बजाएंगे सरंगी, और योगी बाबा जो है इन दोनों से बजवा करके पूरे उत्तर प्रदेश में इन लोगों को बना देंगे भिखमंगा। चलो ठीक है, ये तमाम लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर साफ तौर पर सपाइयों ने कह दिया है कि सपा कार्यालय पर उनकी नो एंट्री है, यानी अगर वो मंत्री नहीं बनते हैं और उसके बाद वो कोशिश करते हैं समाजवादी पार्टी में आने की, तो इसका फैसला तो अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं को लेना होगा। लेकिन जो सपाई हैं उन्होंने साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। लखनऊ से भारत एक्सप्रेस के लिए अरसलान समझी।